हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मेरे फेशियल का कुछ इजी स्टेप। मैं कहीं भी जाती हूँ किसी भी फंक्शन में तो मैं अपना फेशियल खुद कर लेती हूँ। मैं पार्लर वगैरह नहीं जाती, तो मैं खुद से ही अपना फेशियल नहीं कर पाऊंगी और रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं स्नेहा पे ये डेमो दे रही हूँ। वहाँ से माइका देख रही है। तुम सो जाओ, सो जाओ। तो ये है स्नेहा का फेशियल से पहले का फेस। तो इस पे मैं अभी फेशियल करूँगी, तो होप कुछ रिजल्ट आए क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ये डेमो दे रही हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, फेशियल करने से पहले मैं इसके फेस को ये रॉ मिल्क से क्लीन करूँगी। ठीक है, तो ये कॉटन है, इसमें रॉ मिल्क है ऑलरेडी। आप किसी भी लैक्मे का जो क्लींजनिंग मिल्क आता है आप उससे भी क्लीन कर सकते हैं। और अगर आपका फेस पे ज़्यादा डर्ट होगा या आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप अपना फेस वॉश पहले कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट प्रोसेस पे जा सकते हैं। एक कॉटन का ऐसा हैंकी लेंगे, कॉटन या आप माइक्रोफाइबर दीजिएगा तो और अच्छा होगा, पर मेरे पास ये कॉटन है तो मैं कॉटन से ही करूँगी। और ये जितना मिल्क है उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। उसको ये सिर्फ मिल्क से मैंने क्लीन किया है। अभी देखिए इसका फेस थोड़ा पहले से ब्राइट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है स्क्रबिंग का। तो अभी मैं इस पे स्क्रब करूंगी। तो स्क्रब है ये मेरे पास बायोटिक का पपाया स्क्रब। आप कोई भी स्क्रब ले सकते हैं। इसके फेस पे टैन भी है तो इसलिए मैंने ये टैन रिमूवल वाला लिया है। आप एवरयूथ का भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको स्क्रब करूंगी, इसके फेस को। तो इतना स्क्रब मैंने लिया है हाथ में और बिल्कुल हल्के हाथ से स्क्रब करेंगे, बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना है। जहाँ पे हम लोगों को ब्लैक हेड दिखेगा वहां पे हम लोग ज्यादा देर तक करेंगे। नेक पे करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं पर मैं नहीं करूँगी। जैसे इसके नोज पे ब्लैक हेड्स हैं तो मैं वहां पे कर रही हूँ। मैंने यहाँ आईज एरिया पे लगाया है, पर आईज एरिया पे मैं रब नहीं करूँगी, बस मैंने वहाँ लगा दिया है क्योंकि वो भी फेस का एक पार्ट है और वो टैन रिमूवल है तो इसलिए मैंने वहाँ लगाया है। पर आप वहाँ घिसिएगा मत। और नोज को अच्छे से आप इस तरीके से मसाज करिए। बस इतना ही करना है। अब ये एक डैम्प क्लॉथ लेंगे और जितना स्क्रब है उसको हम लोग पोंछ के हटा देंगे। बिल्कुल लाइटली करना आपको, क्योंकि जो स्क्रब का जो पार्टिकल्स होता है अगर आप जोर से घिसेंगे तो वो आपका स्किन डैमेज हो जाएगा। एक से 2 मिनट ही स्क्रब करना है, इससे ज्यादा आप स्क्रब मत करिएगा।
देखिए मैंने अब इसका स्क्रब पूरा क्लीन कर दिया है, तो आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। ये मैं किसी तरह का रिंग लाइट वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल डे लाइट में आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसके फेस पे करूँगी मसाज। तो मसाज के लिए आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं। एक मसाज क्रीम भी आता है, नहीं दिखा रहा, एक मसाज क्रीम भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं। और मसाज क्रीम नहीं होगा तो किसी भी तरह का मॉइस्चराइजर से आप कर सकते हैं। ठीक है, नीविया हो, पॉन्ड्स हो, कुछ भी हो। तो ये तो समझ ही गया होंगे कौन सा है, तो मैं अलग से नहीं बता रही हूँ। तो क्रीम लेंगे और इस तरीके से मसाज करिए। पहले पूरा अप्लाई कर लेते हैं नेक में, फेस पे। मसाज हम लोग को बहुत देर तक करना होगा, तकरीबन 20 मिनट में इसको मसाज करूँगी इसके फेस को। नहीं 20 मिनट तो आप 15 मिनट भी ज़रूर करिए। ठीक है, ऐसे 20 मिनट तो होता ही है। तो ये देखिए पूरा क्रीम एब्जॉर्ब हुआ अभी फेस पे। ठीक है, तो इतना काफ़ी नहीं है, थोड़ा और क्रीम लगेगा। और इसके बाद मैं पानी का यूज़ करूँगी। पानी में हाथ डिप कर करके इसको थोड़ा थिन करूँगी, क्योंकि ये थिक क्रीम है, तो इसको थोड़ा थिन करके फिर मैं इसका मसाज करूँगी। तो ऐसे हाथ डिप करेंगे पानी में और इस तरीके से हम लोग मसाज करेंगे, सर्कुलर मोशन में ऐसे मसाज करेंगे। नेक पे ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोगों को मसाज करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मेरा पर्सनल तरीका है करने का। मैं पार्लर का कोई भी स्टेप फॉलो नहीं कर रही हूँ और मुझे आता भी नहीं है। मैं जैसा खुद पे करती हूँ मैं वैसे इस यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। फोरहेड पे आप इस तरीके से मसाज करिए, ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद ये जो आईब्रो वाला पोर्शन है इसको आप इस तरीके से पिंच करते करते मसाज करिए। ये बहुत रिलैक्सिंग होता है। इस तरीके से आप लोग खुद पे भी करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा, ऐसे करके। ठीक है, आईज पे इस तरीके से सर्कुलर मोशन पे करेंगे। फिर इस तरीके से जैसे इन्फिनिटी का साइन होता है वैसे करेंगे। इस सब से आपका जो जितना फेस का मसल और टिश्यू होता है वो बहुत रिलैक्स हो जाएगा। सारा दिन का जो स्ट्रेस वगैरह आप लोग लेते हैं या फिर भाग दौड़ में जो आप लोगों के फेस पे जो इफेक्ट पड़ता है, ऐसे करने से बहुत हद तक आराम मिलेगा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे आईलिड के ऊपर हल्के हाथ से इस तरीके से मसाज करेंगे। फिर आता है नोज का बारी। नोज को हम लोग इस तरीके से करेंगे। नोज
इसका जो ये रेंज है उसको इसका हम लोग इस तरीके से करेंगे। जितना प्रेशर आप लोग ले सकते हैं उतना लीजिएगा। दर्द वाला प्रेशर नहीं देना है, रिलैक्स वाला प्रेशर देना है। ठीक है, फिर इस तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से इस एरिया पे लग नहीं रहा ना यहाँ, फिर ऐसे सर्कुलर मोशन में ये जो लिप्स वाला एरिया है इसको हम लोग ऐसे करेंगे। ये जो चिन का एरिया है उसको ऐसे करेंगे। सब कुछ हम लोग को अपवर्ड डायरेक्शन में ही करना है, ऐसे नीचे की तरफ कुछ नहीं खींचना है, सब ऊपर की तरफ, ताकि आपका जो स्किन है वो टाइट हो जाए। थोड़ा सा बेसिक का करो। ये देखिए, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग इस तरीके से मसाज करेंगे, राउंड एंड राउंड करके। एक बार हाथ डीप कर लेते हैं। ऐसी तरह बहुत सारी हाउसवाइफ घर के ही काम में उलझ के रह जाती, पार्लर जाने का टाइम भी नहीं होता, या बहुत सारे एरियाज में पार्लर बहुत दूर दूर जगह पे होते हैं और आपको सडन प्लान हो जाता है डिनर पे जाना है या फिर किसी फंक्शन में जाना है या क्या कहीं से इनविटेशन आ गया, तो उस वक्त आप लोग क्या करोगे? या छोटे बच्चे हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप इस तरीके से अपना घर पे मसाज करिए, फेशियल करिए। देखिएगा आपको ग्लो ज़रूर दिखेगा अपने फेस पे, जो डेड स्किन वगैरह है सब हट जाएगा। और फेस का जब मसल थोड़ा रिलैक्स करता है तो आपको इफेक्ट ऐसे ही दिख जाता है। तो मसाज करते हुए ऑलरेडी 20-15 मिनट हो चुका है। तो 15 मिनट बाद एक डैम्प नैपकिन से फेस को क्लीन कर देंगे ताकि एक्सेस जो क्रीम है वो निकल जाए। एकदम जेंटली करिएगा, घिसिएगा मत। किसी भी मैंने पूरे प्रोसेस में आपको फेस को घिसना नहीं है, हल्के हाथ से वाइप करना है। हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को स्टीम लेना है, ठीक है। तो मैं इस बर्तन में पानी गर्म करके लाई हूँ, तो मैं पहले स्नेहा को स्टीम दे देती हूँ, इसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो आप लोग को स्टीम लेना है 3 से 4 मिनट ले लीजिए, मैक्स 5 मिनट्स, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, फिर वो स्किन के लिए बहुत ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक स्नेहा फेस स्टीम ले रही है तब तक मैं उसके लिए फेस पैक बना लेती हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए कॉफ़ी, इतना कॉफ़ी ले लेंगे, 1 टीस्पून जितना, और ले लेंगे हनी, ये देखिए हनी है,
और इसको मिक्स करने के लिए आप रोज़ वाटर ले सकते हैं या फिर रॉ मिल्क ले। तो ये स्टीम ले चुकी है ऑलरेडी, तो अभी भी इसका फेस मॉइस्ट है। इस वक्त पे आप इस तरह का एक एक्सट्रैक्टर लेंगे। एक्सट्रैक्टर से आप जो वाइट हेड जो रह जाता है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं। मैं देखती हूँ अगर होगा तो मैं निकालूंगी। माँ, हम इसमें डालेंगे ये देखिए, थ्रू आउट द प्रोसेस बिल्कुल जेंटल रहिएगा, वरना आपको लग सकता है। हाई दिख नहीं रहा है पर हाँ ये है थोड़ा सा, ठीक है। तो हल्का ही सा है, इसको ज़्यादा वाइट हेड नहीं है। जो है वो मैं निकाल दे रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कॉफ़ी और हनी लिया है। आप इस जगह पे मिल्क भी ऐड कर सकते हो या रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। तो क्योंकि मैंने मिल्क से ऑलरेडी क्लीन कर लिया है फेस को, तो मैं यहाँ पे रोज़ वाटर ऐड करूँगी और इसका एक फेस पैक बना लूँगी। इससे बनाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बना है। ये देखिए, ये थोड़ा रनी होता है, जो बाकी फेस पैक के तरह थिक नहीं होता है ये। तो अब मैं इसके फेस पे अप्लाई कर देती हूँ। फिर 5 मिनट बाद हम लोग सेकेंड कोट करेंगे। सेकंड कोट। तो 5 मिनट्स हो गया है। ये देखिए हल्का सा ये ड्राई हो गया और स्टिकी स्टिकी सा हो गया है। अब फिर से हम लोग ये सेकेंड कोट लगा देंगे। अगर ये दूसरा पैक होता तो हम लोग को सेकेंड कोट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर क्योंकि ये थिन है तो इसलिए हम लोग सेकेंड कोट दे रहे हैं। आप गर्मियों में जब अगर आप कभी लगाना होगा तो आप ये पैक तो लगा ही सकते हैं। इसके ऑल्टरनेटिव में बेसन, दही और हल्दी का पैक लगाइएगा, जो कि बिल्कुल बेसिक है और सबके घर में होता है और बहुत इफेक्टिव होता है। आप बताइए। ये सेकेंड कोट लगाने के बाद हम लोगों को इन टोटल 15 मिनट्स रखना होगा। 15 मिनट्स में ये अच्छे से ड्राई और स्टिकी जैसा हो जाएगा। आपको खुद भी समझ में आएगा, आपका जो स्किन है वो खींचेगा, पर हनी की वजह से ये ज़्यादा खींचता नहीं है, पर आपको समझ आएगा खुद में ही। तो 1 टीस्पून अगर आप कॉफ़ी लेते हो तो उसमें आपका ये 2 कोट का पैक बन जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा इसका। तो ये हम लोग का सेकेंड कोट भी हो गया है अच्छे से, बिल्कुल। ये देखिए, अब इसको हम लोग 15 मिनट्स ड्राई होने के लिए देते हैं, फिर हम लोग आपको दिखाते हैं। 15 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और इसका पैक बिल्कुल सूख चुका है। ये देखिए कैसा स्टिकी सा है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है ये। अब मैं इसको एक डैम्प क्लॉथ से पोंछ लूँगी।
तो मैंने जो इसका पैक था वो बिल्कुल अच्छे से पोंछ कर रोज़ वाटर लगाया है और रोज़ वाटर भी ड्राई हो चुका है। अब आप इसका फेस का ग्लो देख सकते हैं। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में इसका फेस दिया था वो और अभी का फेस देखिए। अभी मैंने इसके फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ रोज़ वाटर है। माइंड मत करो। अच्छा, आप कोई सा भी फेस ऑयल या सिरम यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में फेस ऑयल यूज़ नहीं करते, इसलिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करिएगा। अभी क्योंकि ठंडा ठंडा ही वेदर है तो मैं इसके फेस पे एक ऑयल यूज़ कर रही हूँ, फेस सिरम। ऑयल नहीं है, फेस सिरम है। आपके पास अगर नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, ये आपका अपना चॉइस है। क्योंकि फेशियल के बाद स्किन को मॉइस्चराइजेशन का बहुत ज़रूरत होता है। ये क्या है? ये क्या है माँ? मंकी बेयर। ये गीता फंगीता मोको फंगीता। मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, अगर आपके पास फेस सिरम नहीं है तो आप जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये सिरम था तो मैंने अप्लाई किया। वैसे स्नेहा ये सिरम यूज़ नहीं करती है, इसलिए मैं इसका कोई नाम आपको नहीं दिखा रही हूँ। ये रहा फेस सिरम, ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है मैंने। अब इसका फेस देखिए आप कितना ग्लो कर रहा है। मैंने कोई किसी भी तरह का लाइट नहीं यूज़ किया, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। ये बिल्कुल नेचुरल लाइट है जो ये विंडो से आ रहा है, उस लाइट पे मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हो वो लाइट की वजह से कितना शाइन कर रहा है ये सब जगह। इसका जितना डेड सेल था सब निकल चुका है और इसका और बेटर रिज़ल्ट आपको कल दिखेगा, क्योंकि फेशियल के हमेशा एक दिन बाद आपको उसका रिज़ल्ट ज़्यादा निखर के आता है जो मसाज वगैरह हम लोग करते हैं। तो ये था मेरा एक बेसिक स्किन केयर का जो प्रोसेस होता है वो। ये मैं किसी भी फंक्शन या शादी वादी में जाने से पहले घर पे कर लेती हूँ। ऐसे तो मौका नहीं मिलता, पर जब भी करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। से बाय 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 माइका, से बाय बाय बाय।